सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा भरत जी का सीएम पॉडकास्ट में। द फर्स्ट थिंग कि भरत जी हमें ज्वाइन किए एज अ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पर्सन इन द ड्रोन इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस है इनका, जो मैं चेक किया मैंने। तो मैंने इनको लिंक्डइन के थ्रू इनको अप्रोच किया था, राइट भरत जी? तो मेरा यही था कि एक एक्सपीरियंस पर्सन को इंट्रोड्यूस कराऊं इसके थ्रू, सीएम पॉडकास्ट के थ्रू, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो पाए कि सीएम मतलब लाइक ड्रोन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है अभी, और कैसे एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या होता है। वो चीजें कितना हम डिलीवर कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए, उस पे अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो ऑलरेडी जो भरत जी हैं, वो एक फाउंडर हैं, ठीक है, स्पेस रूट एजुकेशन में। और इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भरत जी का। तो हम भरत जी से जानते हैं कि भरत जी के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं, ब्रीफ में आप बताइएगा जरा, तो बेटर होगा। सबसे पहले नमस्ते आप सभी हाँ, को। नमस्कार। और मैं नमस्ते, हेलो। वेलकम और मैं वेलकम करना चाहूँगा त्रिपाठी सरकार, हुँ, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि ताकि मैं लोगों के साथ में बता सकता हूँ ऑनलाइन के ज़रिए। हुँ, ऑफलाइन का तो वैसे मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट के साथ में मेरा एक्सपीरियंस बेटर रहा है। नाइस। हुँ, लेकिन ये हुँ। मेरा आई थिंक जो फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी ब्रॉडकास्ट के ज़रिए अपना जो भी है नॉलेज वगैरह जो कि हम लोग लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो राइट, मेरा ओके, मेरा नाम भरत वैष्णव है और मेरी एक कंपनी है स्पेस सूट्स एजुकेशन करके, जिसमें अभी मैं सीटीओ हूँ। इससे पहले 3-4 स्टार्टअप और भी किए थे, 2-3 स्टार्टअप अभी मार्केट में चल रहे हैं। राइट। 1-2 स्टार्टअप हमारे और 1-2 स्टार्टअप हमारे क्लोज भी हो गए। वो तो खैर होता है स्टार्टअप लाइन में। हम्म, तो 2015 में मैंने अपना 10th क्लास किया था। फिर एसएस कॉलेज करके उदयपुर में है, एसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ से मैंने अपना डिप्लोमा किया था। राइट। स्टार्टिंग का सी स्टार्टिंग का सीन ऐसा था कि घर में जितना भी थे मेरे कज़न वगैरह सब लोगों ने साइंस, मैथ और बायो ली थी, तो वो घर वालों का एक प्रेशर था कि अगर तूने साइंस नहीं ली तो मतलब समझ जाना कि एक दब्बा लग जाएगा परिवार में तेरे ऊपर। ओके। कि स्कूल टाइम में वही एक सीन था कि स्टडी में कमज़ोर थे। क्लास के जो सबसे लास्ट वाली जो होती है बेंच, वहीं पे बैठे रहते। और जो एक मार्क्स का सिनेरियो ऐसा मतलब हो गया था कि स्कूल के अंदर एक था सीन कि हाँ, ये बच्चा ठीक है लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। हुँ, हुँ। ओके। तो फिर अपने साइड से एक था सीन के, देखिए सर, अगर हमने कुछ कर लिया तो आपको दिखा लेंगे, बाकी जो चीज़ आपने बोली है वो तो मतलब होना तय ही है। हम्म। मतलब 2 चीज़ें 2 चीज़ें हो सकती है कि या तो कुछ बेटर करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे। राइट। तो अ, साइंस के अंदर जब मेरा इंटरेस्ट था वो स्टार्ट हुआ था 4th क्लास में और 2007 की बात है, हुँ, हुँ। एक्सपेरिमेंट में। पहले शायद आपको पता है कि न्यूज़पेपर में पहले बहुत सारी एक्टिविटी आती थी कि आप ये क्राफ्टिंग के लिए सामान को परचेज़ कीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप आप बना के और ये चीज़ बन सकती यस, है। यस, यस। हम्म। फर्स्ट टाइम बना ली थी मैंने पवन चक्की। ओके। ओके, ओके। फोर्थ क्लास में। वही 4th क्लास में पवन चक्की बनाई। ओके। तो फिर वहाँ से था कि चलो बना तो लिए, अब इससे बिजली कैसे उत्पन्न करोगे? हम्म। हुँ, हुँ। अपना सीन क्या था, बैटरी लगाई, पंखा घुमा है और बात खत्म। हम्म। तो ऐसे ही 4th, 5th और 6th तो जस्ट नॉलेज में चला गया कि हाँ, हम लोग कुछ बेटर करने की कोशिश करेंगे, बेटर करने की कोशिश करेंगे। हुआ नहीं था। और 7th क्लास में एक्सपेरिमेंट में एक बुक आती थी पहले, साइंस एक्सपेरिमेंट करके। उसके हुँ, हुँ। अंदर एक प्रोजेक्ट थे 1-2 कि हाँ, आप कुछ जूट पकड़ने की मशीन हो गई और जो माइकल फेराडे का एक प्रिंसिपल था कि आप क्या डायनेमो के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। तो उस टाइम मैंने अपनी एक प्रोजेक्ट बनाया था हैंडल लाइट करके, मुझे याद है आज भी। ओके। हुँ, जो हुँ। अपना जो होता है ना डीवीडी का सीडी, हम्म। हुँ, हुँ। उसको एक वो कूलर का जो होता है ना मोटर, जिसमें वो पंखी बार-बार आगे-पीछे होती है, राइट। वो लेके और उससे मैंने अपना एक बल्ब को फर्स्ट टाइम चालू किया था। उसको मैं लेके गया था गवर्नमेंट का साइंस फेयर में, हुँ, जहाँ हुँ। पे जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट प्राइज़ आया। हुँ, ओके। फिर हुँ। फिर स्टेट में आया। तब फिर अपने को लगा कि हाँ, अपन कुछ कर सकते हैं। ओके।
और फिर उसके 1 साल के बाद में एक दिल्ली के अंदर कुछ हुआ था प्रॉब्लम वगैरह, तो उस टाइम मैंने अपना एक सेफ्टी के लिए एक प्रोडक्ट बनाया था, हैंड ग्लव्स करके, हम्म जिसके अंदर मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, 3rd प्राइज दिल्ली में। हम्म हम्म वहां तक अपना मामला और अपनी प्रोफाइल लोगों में एकदम हो गई थी कि ना, हाँ अपन एक वैज्ञानिक बनेंगे वही जाके। ओके। लेकिन लेकिन रियलिटी अपने को बताती कि हम लोग तो पढ़ाई में जीरो है। हम्म एग्जाम के टाइम में बुखार आ जाता, एग्जाम के टाइम में अगर बुखार नहीं आता तो फिर जबरदस्ती बुखार लाना पड़ता कई बार, ओके। क्योंकि वो डर था। हम्म। और जो स्कूल के जो होते हैं सारे टीचर वगैरह, वो भी कहते हैं भाई प्रोजेक्ट तो ठीक है, पढ़ ले, और तुम्हारे जो है पिताजी देखो इतना कुछ काम करके और तुम्हारे लिए यहाँ पे स्कूल की वो फीस भरते हैं, क्योंकि मेरा जो स्कूल था, आगे विद्या मंदिर करके जो स्कूल होती है अपने पूरी संस्था, वहाँ हम्म। पे मैंने स्टडी की थी। हम्म तो 9th और 10th तो, मतलब 9th और 10th क्लास मैंने जैसे तैसे करके पास कर लिया था। अब था चुनौती, 11th क्लास में आ गया, घर वाले कह रहे कि बेटा लेनी है तो साइंस लेनी पड़ेगी। मैंने कहा कि कॉमर्स या आर्ट्स से अगर कुछ काम चल जाए तो चला लो मेरा, एक का तो चला दो, बाकी का पता नहीं। तो बोला कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। और वो एक था कि ना, कॉमर्स और आर्ट्स मतलब कि जो अपने से जो गए गए गुजरे जो बच्चे होते हैं ना, वो लोग लेते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर एक थप्पा लग गया था कि अगर तूने साइंस नहीं ली तो जो एक वैज्ञानिक नाम का जो शब्द है वो हट जाएगा तेरे ऊपर से हमेशा। ओके। ओके ओके वो तो उदयपुर और दिल्ली के अंदर मैंने पहले अप्लाई किया था कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वहाँ पे ही मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे परसेंटेज थे वो जस्ट 52 थे 10th ओके में। ओके फिर उदयपुर में कॉलेज थी, एसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग करके। वहाँ पे सीन था कि मैंने मार्कशीट से पहले मैंने उनको दे दिए मेरे सारे सर्टिफिकेट। मैंने कहा कि सर ये है मेरी अचीवमेंट और ये मेरी न्यूज़पेपर की कटिंग, पहले आप हम्म इनको देखो, फिर आप देखना मेरा mark। राइट आप इसलिए मेरा एडमिशन हो गया था। और उसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या था कि कॉलेज वालों ने जब मेरे अचीवमेंट वगैरह देखे, तो जो मेरी एक्चुअल जो फीस थी ना कॉलेज की, वो थी 40,000 रुपीज, लेकिन मेरा जो एडमिशन हुआ था वो 20,000 के हिसाब से हुआ वहाँ पे। ओके डिस्काउंट हो गया था कि ये ना, मतलब बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट वगैरह। तो हम्म कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जो था मेरा सब्जेक्ट वो था इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट ये अपने पास में मतलब एक ही था कि चलो कि अपन कुछ बड़ा करेंगे तो अपन करते इलेक्ट्रॉनिक्स से। 1 मंथ कंप्लीट हुआ, अंदर से कुछ लगी चुल के यार, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो फ्यूचर नहीं लगता है, कंप्यूटर साइंस लेते, बदल दी ब्रांच पहले ही मिल गया। ओके। ब्रांच बदलने के बाद में फर्स्ट ईयर तो ये मतलब मान के चलो कि स्टूडेंट के जो बैक आती है वो देखी, कॉलेज के अंदर लड़ाई झगड़े वगैरह देखे। हम्म। और फर्स्ट ईयर में ही मुझे रियलाइज हो गया था कि यहाँ की जो स्टडी है, अगर इसको मैं कंटिन्यू करके अपना फ्यूचर डिसाइड करता हूँ तो ये मुझे कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में पिताजी की दुकान पर जाके बैठना पे। ओके। रियल फर्स्ट ईयर में रियलाइज हुआ था कि भैया जो तुम्हारे ऊपर एक साइंटिस्ट का धब्बा लगा है, ये धब्बा या तो हट जाएगा या फिर तुम खुद हटा दोगे। क्योंकि उसमें ना तो फ्यूचर था, ना स्टडी है, ना प्रैक्टिकल है, और ना ही अपने पास में सिक्स सेन है कि ना, कि मतलब कॉलेज की साइड से ऐसी भी कोई एक्टिविटी नहीं है कि अपन अपने आप को प्रिपेयर करके किसी और इंडस्ट्री होगी या फिर क्या गवर्नमेंट एग्जाम हो गया जहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहाँ का सीन एक ही था, असाइनमेंट दिया कंप्लीट करके लेके आओ, अगर आप लेके नहीं आए तो सीधा घर पे कॉल जाएगा आपका। राइट तो फर्स्ट ईयर में जब अपना कॉलेज के अंदर साइंस एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस टाइम घर वालों से मैंने 4,000 रुपीज लिए थे जबरदस्ती, क्योंकि उस टाइम वो टेस्ला का थोड़ा सा मार्केट में चला था। टेस्ला का जब आया तो सीन थी क्या, वायरलेस गाड़ी वगैरह चार्जिंग हो रही है, तो अपने को तो वो पता चल गया कंसेप्ट कि ये सारी चीजें कैसे होगी। तो फर्स्ट ईयर में मैंने अपने कॉलेज में बनाया था वायरलेस, मतलब बल्ब जो होता है उसको मैंने हवा में चालू किया था, ट्यूबलाइट और बल्ब ओके को। ओके ओके टेस्ला कॉइल
यस, टेस्ला कॉइल वाला। तो वहां से मुझे फर्स्ट ईयर में प्राइज मनी मिला था 25,000 रुपीज। ओके। गुड। मैंने मैंने उन 25,000 रुपीज को तकरीबन 6 मंथ तक मैंने सिक्योर करके रखा, कि मतलब यही था ब्रेन में कि क्या मेरे पास में पैसा है ही नहीं। ओके ओके। रीजन क्या था कि घर से जो आती थी पॉकेट मनी वो अराउंड 500 और 1,000 रुपीज थी, और अपने को पता था कि अपन जिस पोजीशन पर भी खड़े, यहाँ पे अगर स्टूडेंट के साथ में कंपटीशन करना है तो अपने पास में एटलीस्ट नॉलेज के साथ में पैसा भी होना चाहिए। एग्जैक्टली। राइट। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप चार लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन हम्म कुछ टाइम के लिए। हम्म। और जो अपना प्रैक्टिकल होता है, जो अपना इक्विपमेंट होता है, वहाँ पे आप मोर देन पूरे कॉलेज के स्टूडेंट को इम्प्रेस करते हो। राइट। ये सीन था। तो सेकेंड ईयर जब मेरा स्टार्ट हुआ था, मेरे दिमाग में नॉर्मली चल रहा था कि ठीक है चलो कि अपन ड्रोन बनाएंगे, क्योंकि पहले सीन ऐसा था इंडिया में कि ड्रोन का सामान परचेज करना जैसे मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिल रही थी। हम्म। उस टाइम मैं दिल्ली गया था अपने कॉलेज से। घर वालों को पता नहीं था, दिल्ली चला गया था। और दिल्ली में तकरीबन 2 दिन मैंने टूर करके, और जैसे चांदनी चौक वगैरह वहां से मैंने कुछ सामान जुटा के और मैं ड्रोन का सामान लेके आया था, पूरा ड्रोन में। ये कौन से साल की बात है? ये है 2016। ओके ओके ठीक। अब प्रॉब्लम क्या थी कि पहली बार अपने को पता नहीं था कि ड्रोन का सामान लेके आ गया, उसे प्रोग्राम वगैरह करना पड़ेगा। हम्म। तो फिर उसके बाद में जैसे ड्रोन बनाया, फ्लाइंग करने लायक हुआ, लेकिन वो फ्लाइंग तकरीबन 6 महीने तक वो ड्रोन मेरा फ्लाइंग नहीं हुआ था उस टाइम। ओके ओके। उस टाइम सीन ऐसा था कि भाई गलत चीज में पैसा लगा लिया। ओके। और 6 महीने बाद में ही एक कंपनी थी फ्रॉम पटना, जिसका नाम था टेक्प्रो लैब्स करके। ओके ओके। उनका सीईओ है, जिनका नाम है विवेकानंद प्रसाद करके है। क्योंकि मैंने कुछ पोस्ट देखी थी फेसबुक पे, तो वो अपना थोड़ा ड्रोन का वगैरह एकेडमी चलाते थे। उनके हम्म साथ में मेरा थोड़ा डिस्कस हुआ कि सर मैंने ड्रोन का सामान परचेज किया, आप मेरी मदद कर लो। हम्म उन्होंने फिर मदद करके अपना ड्रोन तो पूरा बनवा लिया। हम्म। और और धीरे धीरे फ्लाइंग करना भी सीख गए थे मैं। अब ये सीन था कि जैसे कॉलेज में आप ड्रोन फ्लाइंग करें, लेकिन हमारा क्या था कि कैंपस थोड़ा छोटा था कॉलेज में, तो वहाँ पे बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, मेस और उसके साथ में थी कॉलेज, और वो ग्राउंड इक्वल था। अगर आपने ड्रोन को फ्लाइंग किया और अगर गलती से भी उसका अगर फेस गर्ल्स हॉस्टल के साइड हुआ तो आपके ऊपर पनिशमेंट होगी। रीजन क्या था, पहले के टाइम में ड्रोन का मतलब था कि इसके ऊपर किसी भी तरीके का एक कैमरा लगा हुआ जो कि शूट कर स्पाई, रहा है चीजों को। फॉर बस, स्पाइंग पर्पस, यस। हाँ, सीधा वही था उनका पर्पस। तो एक दो बार मुझे डीएम की साइड से नोटिस भी मिला था कॉलेज में कि आप जो ये एक्टिविटी कर रहे हो कॉलेज में, ये सब बंद कर लो। तो फिर उन्होंने जब मुझे दिया था नोटिस, मैंने भी उनको फिर एक भेजा लेटर की ना सर, अगर मैं कॉलेज में ड्रोन नहीं बनाऊंगा तो फिर ये इंजीनियरिंग करने का मेरा क्या मतलब यहाँ पे। वाओ, गुड। ऐसा दे रहा हूँ मैं आपको टाइम से, किस हम्म। लिए दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ, टेक्निकल नॉलेज सीखने के लिए, मैं कुछ अचीवमेंट करने के लिए। अगर मैं अपने ही अगर मैं अपने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट ना करूँ तो फिर मेरा मतलब यहाँ पे ईयरली का जो 20,000 हो गया, और प्लस मेरी जो हॉस्टल की फी है उसका क्या मतलब। क्योंकि रीजन क्या था कि जिस कॉलेज में मैं था वहाँ पे रिजल्ट और परसेंटेज का सिनेरियो था 0.40%। हम्म। 100 में से 1% भी नहीं था, 0.40% की। 2012 में एक सिंगल पर्सन है जिसका प्लेसमेंट हुआ, 2013 में, 2015 में, इस तरीके से। ओके। और सीन वहाँ पे ऐसा था कि 10,000 की भी अगर किसी की जॉब लग रही है तो उसका वो लोग दीवार पे फोटो लगा रहे हैं। ओके। तो सेकंड ईयर में ड्रोन वगैरह सब कुछ हुआ, ठीक है कि चलो मेरा काम बन गया, मैंने बना भी लिया ड्रोन, ठीक है। फिर आया प्रॉब्लम कि भाई जो चीज़ तुम बना रहे हो वो एक टाइम के लिए ठीक है, कॉलेज में तुमने अपनी
प्रोफाइल भी बना ली है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि 1 साल बाद में तुम्हारी कॉलेज खत्म हो जाएगी, अब तुम क्या करोगे आगे? हम्म। क्योंकि देखो मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी थी कि टीचर अपना पीछा नहीं छोड़ेगा। 2020, 2025, 2030 हम लोग आज के टाइम के लिए इमेजिन कर सकते हैं कि क्या है, अभी तो यार बहुत दूर है। लेकिन वो चीज़ में वो एक होता है ना कि ये ना अपने आप को अगर बेवकूफ़ बनाना है तो कब तक बनाओगे? हम्म, क्योंकि समय है तो वो समय तो आना ही है, 5 साल बाद आए चाहे 10 साल बाद आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जिस समय को तुम अभी इमेजिन कर रहे हो, उस समय को उस समय को आते-आते अगर मैंने प्रिपरेशन नहीं की तो 2 चीज़ हो सकती है कि या तो अपन बेरोज़गार हो जाएँगे या फिर अपने आस-पास का जो भी है एनवायरनमेंट उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। बिल्कुल। या तो अपन बेरोज़गार हो रहे हो या फिर अपने आस-पास का जो भी है सराउंडिंग एरिया उसकी प्राइस बढ़ रही है, खाने का, पीने का, रहने का, सारी चीज़ें। हम्म। तो हम लोग क्योंकि देखो सीन क्या था उस टाइम मेरा कि जब तक हम लोग हैं धरती पे, तब तक अपने को पैसा कमाना ही है। मतलब एटलीस्ट अपन लोग अपने जो सपने होते हैं उनको हम लोग पूरे नहीं कर सकते तो क्या हुआ, जितना अपने को जरूरत है उतना तो अपने को चाहिए खाना पीना। तो वो चीज थी टारगेट में किया। अगर पैसा कमाने के लिए दिमाग नहीं लगाए तो या तो ये दुनिया अपने को छोड़ वैल्यू देगी नहीं या फिर करेगी। हाँ वैल्यू नहीं वैल्यू करेगी। का हाँ वही सीन था ठीक है। हम्म। फिर क्या था कि फर्स्ट ईयर में मैंने अपनी एक स्टार्टअप कंपनी बनाई थी जिसका नाम था भरत वर्ल्ड ऑफ साइंस करके। ओके। भरत वर्ल्ड ऑफ साइंस करके था। उसके अंदर सीन था कि मैंने अपने कॉलेज में कुछ रंगीन पैम्पलेट करवाए थे छोटे छोटे। और हम्म। प्लस मैं फेसबुक पे उस टाइम कुछ ड्रोन के वगैरह वीडियोस और मैं डालता था पोस्ट। मैंने उसके अंदर एक पूरा कंप्लीट स्किल का एक वो बनाया प्लान की 1 डे की आपकी वर्कशॉप रहेगी पर स्टूडेंट ₹500। जिसको भी है हम्म। इंटरेस्टेड वो लोग आए मेरे से। स्टार्टिंग के अंदर 2-3 लोग आए, मैंने उनको फ्री में सिखाया क्योंकि मार्केटिंग करने के लिए भी डेटा चाहिए अपने को। राइट। राइट। तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने उनको फ्री में सिखाया और मैंने उनको कहा कि देखो जो चीज़ मैं आपको जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ नॉलेज, आप अगर एटलीस्ट दूसरे स्टूडेंट को बताते तो आपको सिर्फ बताना कि उसने ₹700 लिया हमारे पास से। राइट। संडे राइट। का सैटरडे सैटरडे संडे का वो सीन होता था मेरे। तो मैंने हम्म। अपने कॉलेज में वर्कशॉप का सिनेरियो चालू किया और चालू करने के बाद में फर्स्ट मंथ तक तो इतना कुछ था नहीं था रेस्पॉन्स। सेकंड मंथ से 2-3 स्टूडेंट आए, 3 आए और मैंने अपने कॉलेज में हाई कॉलेज खत्म होते-होते 200 स्टूडेंट की मैंने वर्कशॉप एक साथ ली थी ड्रोन की। ओके। नाइस। ड्रोन ड्रोन और कुछ भी नहीं, पर स्टूडेंट टारगेट था ₹500। एवरी सैटरडे संडे मैं अपनी वर्कशॉप लेता एवरी सैटरडे संडे। और उस टाइम अगर आपको सीन हो तो पता है ओएलएक्स बहुत ज़्यादा चलता था ओएलएक्स। ओके। ओके। लोग उसके ऊपर सामान सामान सेल करने के लिए ऐड डालते थे। मैं ही वर्कशॉप की ऐड डालता उसके ऊपर उदयपुर में। ओके। ओके। हुँ, ओके। ये बड़ा टारगेट क्या था कि अपने को वर्कशॉप करनी है, वर्कशॉप करने के बाद में अपने को पैसा इकट्ठा करना है ताकि कुछ बेटर कर सकें। हम्म। तो जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तब तक जो वहाँ का एमडी था उनकी मैं एकदम नज़र में आ गया था पूरा कंप्लीट। और प्लस जो भी वहाँ पे एचआर थे कॉलेज में, एचओडी जो होते हैं ना अपने कॉलेज में सीनियर टीचर वगैरह, हम्म। हम्म। उनके भी मैं क्या उन उनके भी मैं क्या नज़र में आ गया। और हर कॉलेज में एक प्रोग्राम होता है मोस्ट टेक्निकल पर्सन करके। हम्म। उसके अंदर सीन क्या था कि कॉलेज से छूटते-छूटते गलती से मेरा नाम आ गया उसमें मोस्ट टेक्निकल पर्सन की लिस्ट में। जिसके ओके। अंदर था कि जिसके अंदर सीन था कि 2015 से लेके 2018 का जो बैच है उसके अंदर मोस्ट टेक्निकल पर्सन कौन था जिसकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बहुत सारी एक्टिविटी थी। उसके अंदर रीज़न क्या था कॉलेज के अंदर कि आप लोग डांसिंग कर रहे हो, फ्रेशर बन रहे हो आप लोग, चलो स्पोर्ट में हो वो तो एक आपकी एक एक्टिविटी, लेकिन आप यहाँ पे टेक्निकल सीखने के लिए आए हो। राइट। तो तो उसके अंदर मोस्ट टेक्निकल पर्सन में अपना नाम आ गया। हम्म। नाम आ गया, सर्टिफ़िकेट मिल गया। और
फिर उसके बाद में फाइनल ईयर अपना कंप्लीट हो गया था। और जब अपना फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ उस टाइम मुझे सबसे पहले रियलाइज हुई कि वही जो अपन ने की थी उससे तो अपने को जॉब मिलने से रही नहीं थी, बिल्कुल भी जॉब नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया था, सेकंड ईयर में अपनी बैक लग गई थी, थर्ड ईयर में अपनी बैक लग गई थी। मैंने कहा कि भरत भाई, आपके पास में 3 साल का टाइम है, या तो आप एग्जाम क्लियर करो या फिर फ्यूचर पे टारगेट करो। और कॉलेज के अंदर चलिए कि मैंने क्या ब्रांच ली थी कंप्यूटर साइंस की, अपन थोड़ा वेबसाइट में इंटरेस्टेड रहेंगे, वेबसाइट बनाना सीखेंगे, कोडिंग वगैरह करेंगे। लेकिन भाई जस्ट अपना C++ टाइप होता है, छोटा सा पैराग्राफ, हर बार वो कॉपी पेस्ट करवा रहे। मैंने डिस्कस भी किया था उनसे कि ना सर, जो चीज़ आप करवा रहे हो फ्यूचर क्या, बोल रहे कि आप सीख जाओगे, आप सीख जाओगे। मैंने कहा कि सर देखिए, आपकी जो है, मतलब आपकी जो है ये सारी बातें वगैरह, ये सारी फर्स्ट ईयर में आपने कहा था कि आप लोग क्या क्लियर कर लोगे अपना आपको थर्ड ईयर का। आज हमारा थर्ड ईयर कंप्लीट है, और अगर मैं रियलिटी अगर बता, मेरा नहीं पता, 100 में से किसी भी स्टूडेंट को आप एक बार पूछ लो कि कॉलेज छोड़ने के बाद में आप क्या करोगे, मोस्टली स्टूडेंट का सवाल था हम लोग एग्जाम देंगे, गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करेंगे और अपना फ्यूचर देखेंगे। तो फिर उनके लिए सवाल था कि अगर आपको गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करना था तो फिर आप लोगों ने ये 3 साल क्यों बर्बाद किए यहाँ पे। ओके। सीधा था कि अगर आपको इस लाइन में इंटरेस्टेड नहीं था तो उसके लिए आपके पास में फर्स्ट ईयर का टाइम था, फर्स्ट ईयर में आप अपने आप को डिसाइड कर लेते हैं। तो फिर है ना, मुझे भी वो थोड़ा सा एकदम लगा कि अगर मैंने अपने आप को सिर्फ स्टडी के अंदर रखा तो फिर मुश्किल है मामला। ओके। फिर जैसे ही हम लोग आए कॉलेज से आने के बाद में 7 दिन बाद मैंने अपना घर छोड़ लिया था एक कंपनी हम्म। के लिए। मैं फिलहाल कंपनी का तो मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। एक्स वाई ठीक जेड है। करके कंपनी थी फ्रॉम दिल्ली। ओके। वो कंपनी स्पेस फील्ड में काम करती, लेकिन वो एक एनजीओ कंपनी थी। ओके। उस कंपनी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी एज ए टीम, ताकि अगर आपके पास में बेटर एक्सपीरियंस है तो आप इस कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन और कोडिंग आपको मिलेगी, ट्रैवलिंग आपको नहीं है, और आपको जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है उसके लिए आपको इक्विपमेंट और फंडिंग मिलेगी। बस एक शर्त थी कि आपको यहाँ पे सैलरी नहीं मिलेगी। ओके। इस कंपनी में 2018 अगस्त से लेके और 2020 लॉकडाउन से पहले उस कंपनी में मैंने एज एक इंटर्न की तरह काम किया था, जहाँ पे सिर्फ टारगेट था मेरा कि एविएशन लाइन को मैं और भी ज़्यादा बेटर तरीके से सीखूं। ओके। और जब मैं अपना घर छोड़ के दिल्ली गया था तो मैंने अपने घर वालों से एक झूठ भी बोला था कि मेरा एक प्लेसमेंट हुआ है जहाँ पे मुझे महीने का 15,000 रुपये मिलेगा। लेकिन मैं क्या फिर उनको बताता कि 15,000 जो था वो तो मेरा वहाँ पे रहने पीने और उसी में चला जाता। फिर एक चीज़ मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुई कि चलो कि हम लोग घर वालों को तो एक टाइम के लिए बोल देते कि ना चलो कि मुझे मिल रहा है पैसा और वो लोग अपने से कर रहे हैं। अगर हमने अचीवमेंट नहीं ली मैंने, तो फिर मैं क्या करूँगा आगे, क्योंकि मैं अगर एक तरीके से पैसा नहीं कमा रहा हूँ, किसी को अपना मैं इम्पोर्टेंट टाइम दे रहा हूँ, तो या तो मैं आपको थोड़ा यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर शायद या फिर शायद हो सकता है कि ये जो भी है पर्टिकुलर लोग, ये लोग मेरा यूटिलाइज कर रहे हैं एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर वहां से मैंने सबसे पहली चीज की थी कि मैंने लिखना स्टार्ट किया बुक में। रियलाइज हुआ तब मुझे लिखना स्टार्ट किया कि जो भी मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ उसमें सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे लिए, बच्चों का जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो रहा है वो क्या थी, और उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा क्या सीख सकता हूँ। ओके। और जब मैं अपना कॉलेज में था तो उस टाइम मैंने एक कैड कैड सॉफ्टवेयर की एक इंटर्नशिप की थी। 5,000 रुपीज़ दिए थे, क्योंकि हर कॉलेज में एक सीन होता है कि थर्ड पार्टी कोई कंपनी आती है और आपको एनिमेशन वगैरह बनाना सिखाती है। हम्म। हर तो कॉलेज के अंदर तो मैं खैर वो सीख नहीं पाया था, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ एक
सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर था ना, उसके ऊपर एक बॉक्स बनाना सिखाया था उन्होंने सिर्फ कि ना आप लोगों को ये इस तरीके से चार्ट को डिजाइन करना है। तो जब मैं जब दिल्ली में था तो उस टाइम वहाँ पे स्टूडेंट आए थे मेरे पास से बेंगलोर से इंटर्नशिप करने के हम्म लिए एरोस्पेस हम्म में। तो जैसे रॉकेटरी का पार्ट हो गया, सैटेलाइट का पार्ट हो गया था, उनके लिए तो सारे दूसरे इंटर्न थे, लेकिन जहाँ पे ड्रोन और आरसी प्लेन का सीन था वो सारे स्टूडेंट मेरे पास में आते थे, मैं उनका एक तरीके से ट्रेनर बना था वहाँ पे। तो उनमें से कोई स्टूडेंट थे दो तीन, उन्होंने कहा कि ना सर आप जो ये आरसी प्लेन बना रहे हो वो तो आप बना रहे हो, पेज बना रहे हो ठीक है, लेकिन आपको क्या ये सॉफ्टवेयर आता चलाना? मैंने उनको बोला कि देखो मैंने सीखा था कॉलेज में लेकिन अभी नहीं आया। फिर उसमें से एक स्टूडेंट था, अ, उसका नाम आई थिंक आशीष जैन करके था। ठीक। उसने ये ना फिर एक बोला मुझे कि सर एक काम कीजिए, आप सीख लीजिए, क्योंकि अभी तो मतलब आपको लग रहा है कि खैर ये चीज़ क्या है ज़रूरत, फ्यूचर के अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 3D प्रिंटिंग की जो इंडस्ट्री बूम कर रही है वो भी। तो फिर मैंने ट्रेनिंग के बाद में थोड़ा सा समय निकाल के यूट्यूब से मैंने सीखा था फ्री कैड। ओके हम्म रीजन क्या था, सॉलिड सॉलिड वर्क के लिए अपने पास में पैसे नहीं थे उस टाइम, और जो अपना था ऑटोडेस्क उसके लिए भी नहीं थे पैसे, और जो क्रैक वर्जन थे उस टाइम हम लोग यूज करते लेकिन उतना कुछ था नहीं था रेस्पॉन्स। तो फिर मैं सीखा था फ्री कैड। ओके वो एक्चुअल में क्या था कि किसी स्टूडेंट ने कहा, अपने को आया दिमाग में, समझ में दिमाग ने कहा कि ये चीज़ अपने को सीखनी चाहिए एक्स्ट्रा स्किल के तौर पे। हम्म। और तो फिर मैंने फ्री कैड जो था इंटरनेट की साइट से सीखा, और उसके साथ में मैं वहीं पे ही अपने आरसी प्लेन बनाता था। हम्म। आरसी प्लेन के लिए सीन क्या था दिल्ली में, कि दिल्ली में जहाँ पे हम लोगों का पूरा कंप्लीट ऑफिस था उसके पास में एक था, उसके पास में एक बॉक्स बनाने की फैक्ट्री थी जहाँ पे वो लोग उनका बॉक्स और सीट वगैरह होती थी। तो मैं कार्डबोर्ड से अपना आरसी प्लेन बनाता। ओके और ये आप मान के चलिए कि 2018 से 2020 तक सिर्फ मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया ड्रोन, आरसी प्लेन, और उसके अलावा लैपटॉप का मैं कितना यूज कर सकता हूँ उतने बिजनेस पर्पज के लिए, लाइक डिजाइनिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, मार्केटिंग हो गया, और ट्रेनिंग के लिए हो गया, ये सारी चीजें। हम्म। और 2021 में मैंने फर्स्ट टाइम मैं गया था, एक्सचेंज गया था बॉम्बे। एक्शन जब मैं गया कंपटीशन में, तब मुझे 100% समझ में आ गया कि अपन कुछ भी नहीं कर रहे। ओके। रीजन क्या था, टेक्सफेस्ट होता है, इंटरनेशनल टेक्सफेस्ट होता है, पूरे इंडिया से स्टूडेंट आते हैं ड्रोन वगैरह लेके, कंपटीशन उनकी स्किल आती है, क्योंकि टेक्सफेस्ट एक ऐसा है जरिया है जहाँ पे बच्चा अपने आप को इजीली कंपेयर कर सकता है कि एक्चुअल में वो क्या है, एग्जैक्टली। जिस भी फील्ड में हो, जिस भी। हम्म क्योंकि देखो बड़ी चीज क्या है कि आपके पास में अगर कुछ एक्स्ट्रा है नॉलेज तो आप वहाँ पे टेक्सास में दूसरे जो स्टूडेंट है उनको आप अपना फ्रेंड बना सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अगर आपके अगर आपके पास में स्किल भी नहीं है, आपके पास में एकदम प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का तरीका भी नहीं है, तो भी ठीक है कि आप गए वहाँ पे और आप वहाँ से घर पे आ गए सीधा। राइट। तो अभी हम यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहेंगे कि लाइक जो भी स्टूडेंट हैं और जो पॉडकास्ट देख देख रहे हैं हमारा, तो उन्हें हम सभी यही रिकमेंड करेंगे आप टेक फेस्ट में पार्टिसिपेशन हमेशा लो। लाइक आपके पास 4 ईयर होते हैं यदि आप बीटेक में हो तो आप एवरी ईयर जाओ, आपको एक अच्छी कॉन्फिडेंस वहां से निकल के आएगा, अच्छी चीजें आप वहां से सीखोगे, आपको पता चलेगा कि आपको इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। राइट। 100%। यस। कंटिन्यू देखिए करो आप देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे एक बड़ा पॉइंट है कि जब तक आप प्रैक्टिकल और कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आप ठीक है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हो आपके लिए ठीक है, दुनिया को उससे कोई मतलब नहीं है। ओके क्योंकि क्योंकि देखिए रियलिटी अगर देखने जाए तो जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं या फिर जो चीज़ हम बना रहे हैं ना, वर्ल्ड में उसकी कोई वैल्यूशन या फिर रेपुटेशन नहीं है।
बिल्कुल नहीं रेपुटेशन। आपने एक ड्रोन बनाया, आपने एक आरसी प्लेन बनाया, हम्म। फ्लाइंग किया, बात ठीक है, एंटरटेनमेंट हो गया, न्यूज में आ गए, थोड़ा सा फेसबुक पे अपने को कुछ व्यूज मिल गए, ठीक है। लेकिन उसको बिजनेस में बनाने का तरीका, वो चीज होनी चाहिए आपके पास में। गॉट इट, गॉट इट। और तो 2021 की बात है, जब 2021 दिसंबर में मेरा एक छोटा भाई था जिसकी डेथ हो गई थी सडनली 2 दिन में। हम्म। तो उस टाइम सीन ऐसा था कि पहले मैं घर से बाहर था, अपना प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था, घर वालों से जो भी करके मुझे पता था कि मेरे पास में पैसा नहीं आ रहा है, घर वालों को पता नहीं था। भाई हम्म की डेथ होने के बाद में मैं घर से निकलना मेरा बंद हो गया। हम्म 6 महीने तक सीन ऐसा था कि या तो तुम अपना कुछ शॉप वगैरह करो या फिर जो चीज़ है उसको तुम जीरो से स्टार्ट करो। रीज़न था, दिल्ली में जा नहीं सकता था, और हम्म मैं जहाँ पे हो अभी करंट में वहाँ पे उसका स्कोप नहीं। ओके। ओके। हाँ। तो फिर 6 महीने तक तो मैंने तो मतलब अपने आप को पूरा मैंने लॉकडाउन में डाल दिया था। हम्म चुपचाप बैठा हूँ घर पे, दुकान पे जा रहा हूँ फिर आ रहा हूँ। 6 महीने के बाद में एक और कंपनी थी फ्रॉम गाजियाबाद, XYZ करके, ओके। ओके। तो उस कंपनी ने मुझे सैलरी ऑफर की थी स्टार्टिंग में 20,000 रुपये। आप ओके। लोग आओ, आप लोग आओ हमारी कंपनी के लिए, कुछ आरसी प्लेन और ये ड्रोन वगैरह बनाओ, और फिर जो भी स्टूडेंट की ट्रेनिंग वगैरह होती है वो आप हम्म दीजिए, ठीक है। हम्म उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद में उन कंपनी के गवर्नमेंट के कुछ से प्रोजेक्ट वगैरह, जहाँ पे क्या स्टेम लैब लगती थी, स्पेस लैब और स्टेम लैब। तो वहाँ पे आप ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग का जो था ना, 3 से 4 महीने वहाँ पे मैं वर्कर था, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की कि हाँ मैं इस कंपनी में कंटिन्यू कर सकूँ। हम्म। और 4 मंथ के बाद में मैं उस कंपनी में डायरेक्टर बन गया। ओके। नाइस। ओके। प्रपोजल मिला सीईओ की साइड से कि आपका जो भी है परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर है, और हम्म। हमें मतलब स्टार्टिंग में पता नहीं था कि ये आपके पास में प्रॉपर स्किल वगैरह भी है। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टर के लिए इनवाइट किया, और उस टाइम मेरी जो थी पोजीशन वो थी एविएशन डिपार्टमेंट, मुझे मिला था हेड ऑफ एविएशन डिपार्टमेंट का, मैं डायरेक्टर था। ओके। ओके। और फिर उसके बाद में ये जो अपनी बात है तकरीबन वो है 2023 दिसंबर, जनवरी की बात है। ओके। ठीक है। और फिर उसके बाद में जैसे डायरेक्टर का अपने को मिला पोजीशन, तो आप मान के चलो कि कंपनी के जो थे ना पूरे हिडन इंफॉर्मेशन वो सारी आपके पास में आने लगी। हम्म। तो वहाँ पे जैसे क्या था कि स्पेस लैब का जो था पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट उसके अंदर था कि आपको रूरल एरिया है उनको जाके डेवलप करना है। और मोस्टली जो मैंने अपने प्रोजेक्ट किए थे वो यूपी, हम्म। असम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और असम, शायद एक और था अभी लास्ट टाइम था, वो है अरुणाचल करके। हम्म। तो वहाँ पे जैसे क्या कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल को टारगेट करते थे कि वहाँ पे हम लोग स्पेस लैब लगाए। स्पेस लैब लगाने के बाद में गांव के जो बच्चे थे उनको हम लोग स्टेम एजुकेशन सिखाते थे। आरसी प्लेन क्या होता है, किस तरीके से फ्लाइंग होता है, ड्रोन का जो भी स्कोप है वो क्या भी चल रहा है, रोबोटिक्स का स्कोप क्या चल रहा है, एविएशन का क्या ओके। चल रहा है। वहाँ पे मेरा जो डिपार्टमेंट था वो था ट्रेनिंग का, सबसे ज़्यादा था कि आप सिटी टू सिटी जाके आपको ट्रैवलिंग करनी है और लोगों से मिलना है, और जो भी हम्म स्कूल है वहाँ पे उसको जाके वर्कशॉप करनी है। वहाँ जाके सबसे ज़्यादा रियलाइज हुआ था कि जो गांव के जो बच्चे थे पहले, वो सिर्फ स्कूल आते थे मिड डे मील के लिए। हम्म। एजुकेशन से उनको कोई राइट, मतलब नहीं राइट, था। राइट, एजुकेशन से उनको कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब था कि सिर्फ मिड डे मील मिल रहा है एक टाइम का, क्योंकि गांव के अंदर गरीबी वैसे भी होती है। राइट। और यूपी का जो सीन था वो तो मैंने बहुत ज्यादा देखा। ओके। यस। तो फिर वहाँ पे मैंने सबसे ज्यादा दिमाग लगाया कि चलो हम जिस स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि अपने पास में सबसे बड़ी चीज क्या थी बताएं, कि जैसे इंडिया के अंदर एक सीन चल रहा है कि इंडिया डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इंडिया का
इंडिया का जो एक्चुअल में जो डेवलपमेंट देख रहे हैं ना लोग, उसमें क्या है, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, ये सारा चीजें डेवलप हो रही है, मतलब इंडिया डेवलप हो रहा है। अरे आप रियल में जाके देखो, ग्राउंड लेवल पे इंडिया अभी भी बहुत ज्यादा पीछे पिछड़ा हुआ। और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या थी पता है मेरे सामने? जिनके पास में पैसा है, उनके बच्चों को पैसा देके भी सिखाया जा सकता है, और जिनके पास में पैसा नहीं है ना, उनके बच्चे सिर्फ जिंदगी भर एक मौके की तलाश में रहते हैं कि काश हमें ये चीज मिल जाए तो हम बेटर कर सकते हैं। राइट। यस, तो ये तो फिर उसके बाद में रूरल प्लेस में जितने भी स्टूडेंट थे उनको फिर क्या ट्रेन करना स्टार्ट किया कि उनको उनको एक बेसिक चीज में सिखाया कि जैसे आरसी प्लेन होता है। अब उनको मैं ना बताने जाऊंगा कि आरसी प्लेन में एक विंग होती है, फ्यूजलाज होता है, वर्टिकल स्टेबलाइजर, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, तो बच्चे क्या थे, कंफ्यूज हो रहे थे। हम्म। हम्म, तो फिर गांव के जो बच्चे थे ना, उनके हिसाब से फिर लैंग्वेज को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया पूरा। राइट राइट, क्योंकि रीजन क्या था कि बच्चों ने लिफ्ट को देखा हुआ कि ना लिफ्ट हमेशा अप एंड डाउन होता है, तो हमने क्या किया कि जो जो एक पूरा एजुकेशन सिस्टम था ना, उसको पूरा डिफाइन कर लिया था कि जैसे बच्चों आसिफ ने ये जो दिख रही है आपको, खड़ी पूंछ मछली का, आपने देखा कभी? जैसे मछली चलती है तो ना फ्लो होती है, क्या करती है, तो वो लोग कहते हैं कि ना सर मूर्ति है उससे तो मछली घूमती है, तो ये ना, तो फिर हम लोग कहते हैं यही सेम चीज अपने प्लेन में होता है, मछली की तरह काम करता है, लेकिन इसका नाम हमने रखा है रैडर। हमने नहीं रखा, हमारे जो थे कोई पूर्वज थे उन्होंने रखा है, इसलिए हम लोग इसे रैडर के नाम से जानते हैं। राइट। हम्म, तो फिर बच्चों को दिमाग में बैठना चालू, मतलब दिमाग में बैठना चालू हुआ धीरे धीरे कि हाँ, ये सारी चीजें भी होती है रियल वर्ल्ड में, और इनोवेशन भी होता है एक तरीके से। क्योंकि बड़ी चीज क्या थी कि जब हमने बच्चों को पहली बार रोबोट दिखाया अल्ट्रासोनिक वाला, बोल रहे थे ना कि सर ये जा रहा है लेकिन ये टकरा नहीं रहा दीवार से। तो फिर हम लोग उनको बताया कि ये ना, आप लोगों ने ये चमगादड़ देखा है, रात के टाइम में दिखता नहीं लेकिन वो सुनार की तरह काम करता है, ऑब्स्टिकल रेंज फेंकता है, फिर वो आते ही टकरा गया तो उसको पता चलता ऑब्स्टिकल। यही सेम चीज इसके अंदर है, बस यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है। हम्म। तो वहां पे सबसे बड़ी चीज पता चली कि जो गांव के जो बच्चे हैं वो भी सीख सकते हैं, बस फर्क क्या पता है, लैंग्वेज का जो है ना, एक लैंग्वेज माइंडर है जो, वो एक सबसे बड़ा एक रोल निभाता है एजुकेशन में, कि अगर लैंग्वेज को थोड़ा और सस्ता या थोड़ा और सरल बना लिया जाए बच्चों के लिए, तो शायद जो बच्चे होते हैं गाँव के, वो भी सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मतलब जो भी चीजें हैं वो आसान भाषा में फिजिक्स को समझाया आपने बच्चों को कि एक्चुअल में प्लेन के डायनेमिक्स कैसे काम करते हैं, प्लेन की चीजें कैसे काम करती है, वो एकदम आसान भाषा में जानवरों की तरीके से या फिर जरूरी था, क्योंकि देखिए बड़ी चीज क्या थी कि गांव का बच्चा, अगर आप उनको लेके आ रहे हो साइंस में, तो इसका मतलब है कि बच्चा जब जन्म लेता है उसको अपन जो बोलना सिखाते हैं ना, वही सेम चीज होती है रूरल यस की राइट। गांव के जो बच्चे होते हैं, सेम कंडीशन उनको होती है। फर्क होता है क्योंकि देखिए बच्चों का जो मैच्योर और है ना, बच्चों का जो डेली लाइफ होती है ना, उसके अंदर उनको धीरे धीरे करके सिखाना होता है। एक दिन में हम्म। सिखा लिया, एक दिन की वर्कशॉप कर ली, तो उससे सिर्फ हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन बच्चे उससे कभी सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। राइट राइट। हम्म। और तो उस कंपनी में मैंने 2024 तक अपना पूरा कंप्लीट दिया हम्म। टाइम, जिसके अंदर 2022 में स्टार्ट किया था वर्कर की तरह। 2024 में जब मैं उस कंपनी से निकला, उस टाइम मैं डायरेक्टर भी था, और उस कंपनी में मैं शेयर होल्डर भी था। ओके। हम्म। तो वहां पे अपने को एक चीज की रियलाइज हो गई थी कि इंडिया में पैसा बहुत है, गवर्नमेंट के पास में भी पैसा बहुत है, एजुकेशन का जो भी चल रहा है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, वहाँ पे ठीक है कि आप बच्चों को सिखा सकते हो, हम्म। एजुकेशन दे सकते हो, लेकिन बच्चे आ रहे हैं वापस सिर्फ मिड डे मील के लिए। हम्म। और फिर उसके बाद में मार्केट में बहुत सारी वर्कशॉप वगैरह हो रही थी, ठीक है, लेकिन सारे वर्कशॉप का सीन ऐसा था कि आपने वर्कशॉप करवाई, ठीक है, होगी, लेकिन वर्कशॉप करवाने के बाद में बच्चों को अपने सर्टिफिकेट भी दे दिया। अब वो अगर बच्चा अगर बाई चांस अगर कुछ एक्स्ट्रा करना ही चाहता है तो वो करेगा क्या उससे? एग्जैक्टली। राइट राइट। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि मैं उस कंपनी से वैसे भी लीव हो गया था, ठीक है, निकल गया था। हम्म
निकलने के बाद में जो भी अपने पास में सेविंग पड़ी थी, मैंने कहा कि या तो अपन कुछ बढ़िया करेंगे या फिर जितनी सेविंग की है उसको भी खो देंगे। ओके। क्योंकि रीजन क्या था कि जब तक मैं प्रीवियस कंपनी में था तब तक मैंने असम में 2 महीना काम किया, हम्म। तो एकदम प्रॉपर तरीके से हुआ रियलाइज, क्योंकि इंडिया में किसी भी कोने में आप जाओ, एजुकेशन सिस्टम हर जगह पे एक जैसा ही है। बच्चों को सिर्फ जरूरी है, मतलब जरूरत है तो किसकी पता है, एक अच्छे टीचर की और इक्विपमेंट की। क्योंकि यस। यूट्यूब पे सारी चीजें हैं, सारा सारा ज्ञान है, लेकिन बच्चा जिस तरीके से सीखना चाहते हैं ना, वो चीज नहीं थी उनके पास में। राइट, राइट। तो फिर उसके लिए मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, स्पेस रूट्स एजुकेशन करके। उससे हम्म, उससे पहले भी मेरा एक स्टार्टअप चलता था बीच में, जिसका नाम था एरो डेवलप करके। हम्म। एरो डेवलप पे सीन था कि लोगों की क्या इंक्वायरी आती, क्योंकि मैं फेसबुक लिंक्डइन पे सारी चीजें डालता, तो वहाँ पे लोगों की इंक्वायरी आ रही थी, उसके हिसाब से मैं उनको सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरसी पिन वगैरह बना के सेल कर रहा था। फिर जब मैंने अपनी प्रीवियस कंपनी से निकल गया, तो निकलने के बाद में फिर मैंने अपना ऑफिशियल प्लेटफॉर्म चालू कर लिया था, जहाँ पे मैं फुल टाइम की सर्विस दे रहा हूँ। क्योंकि प्रीवियस कंपनी में जब तक था उस टाइम मैंने मेरा जो कनेक्शन लेवल था वो इसरो के जो अपने साइंटिस्ट थे, टी एन सुरेश सर करके, उनके साथ में भी हो गया था मेरा अच्छा। और इसरो के साथ में कोलेब्रेशन भी था। इसरो के लिए बच्चे, इसरो के जो कंपटीशन हो रहे थे उसके लिए भी बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारे साइड से। अहमदाबाद के अंदर पूरा सैटेलाइट हब है, जहाँ पे अपनी सैटेलाइट बनती है स्पेस में जाने के लिए, वहाँ पे भी हमने बच्चों को टूर करवाए थे। गांव अच्छा। का बच्चा था जिसने कभी अपने जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट की जो प्राइवेट स्कूल होती है या फिर जो एक हॉस्पिटल होता है अच्छा, वो भी नहीं देखा, और उसी बच्चे ने सीधा इसरो का जो सैटेलाइट हब था वो देख के आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ओके। रीजन क्या था कि बच्चों के अंदर क्रियोसिटी थी, बच्चों ने जल्दी से वो सारी चीजें एडोप्ट करना स्टार्ट किया। और सबसे प्लस पॉइंट क्या था बताएं, मैं अगर राजस्थानी हूँ और मैं अगर यूपी में जाके अगर मैं बच्चों को सिखा रहा तो मेरा टोन हिंदी में रहेगा, लेकिन वापस सीन क्या होता कि जिन बच्चों को हमने हिंदी में सिखाया, वही बच्चे फिर स्कूल के जो बाकी स्टूडेंट है ना, उनको सिखाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने अच्छा। अपने हिसाब से। तो है ना, वहाँ पे स्टूडेंट के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा हो गया और भी ज्यादा। फिर हमको लगा कि हम लोग ठीक है, प्राइवेट स्कूल में जो भी करते हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन असली जो है अपना स्कोप वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने को दिख रहा है। और हम लोगों ने टारगेट रखा था कि या तो अब्दुल कलाम सर या फिर मतलब जो भी है इंडिया के बड़े साइंटिस्ट, या फिर जो भी अचीवमेंट नेक्स्ट टाइम आएगा, जो भी वो इन्हीं इन्हीं रूरल एरिया में से आएगा। बस जरूरत है तो उनको थोड़ा पुशअप करने की, बिल्कुल। वो सीन था। तो फिर हमने जनवरी 2025 में स्टार्ट किया था स्पेस रूट्स एजुकेशन इसी साल। और इस पे स्पेस रूट्स एजुकेशन स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहले हमने स्टार्ट किए थे वेबिनार बच्चों के साथ में अटैचमेंट के लिए। हम्म। और उसके साथ में हमने थोड़ी सी स्टार्ट कर ली थी कमर्शियल सर्विस। जैसे ड्रोन को आप बनाना सीख रहे हो, और प्लस उसके अलावा आप ड्रोन अगर फ्लाइंग करना चाहते हो तो उसके लिए, जिससे कि क्या फ्लाइंग का जो है प्रॉपर प्रैक्टिस वो एकदम बढ़िया हो जाए। क्योंकि ड्रोन इंडस्ट्री इंडिया के अंदर जो बूम कर रही थी उसके अंदर सबसे बड़ा रोल था मैन्युफैक्चर। ठीक है कि ना, मैन्युफैक्चर के पास में कैपेसिटी है कि वो एक महीने में 1000 ड्रोन बना सकता है, या फिर है ना मोर देन 1000 के आसपास ड्रोन वो सेल भी कर सकता है। लेकिन सारे ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वर्कर चाहिए। राइट। और अभी इंडिया में सीन क्या था कि अगर आपके पास में आरपीसी है, और आरपीसी होने के बाद में भी लोगों की जो रेपुटेशन थी या फिर उनका जो भी है प्रॉपर स्किल नहीं थी। रीजन क्या था, 25,000 रुपये दिए, आरपीसी ली, 5 दिन की आपने ट्रेनिंग की, 3 दिन की तो उसमें थ्योरी हो जाती है, 2 दिन तक का प्रैक्टिकल, उसमें आप जस्ट एक फॉर्मेलिटी करके आ रहे हो अपने। हम्म। उसमें आपने की फॉर्मेलिटी, आरपीसी आपके पास में आ गई, उसका मतलब ये नहीं कि आप क्या ड्रोन के पक्के पायलट बन गए, वो चीज है इसमें। तो ओके।
तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया कि या तो आप आरपीसी लेने से पहले या फिर आप लोग आरपीसी लेने के बाद में हमारा जो भी वन वन मंथ का एक वो प्रोग्राम है, पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद में आप ट्रेनिंग लो हमसे, प्रॉपर टर्म्स लाइन कैसे होता है, मेंटेन कैसे होता है, उसी में आपको एकदम क्लियर होगा कि आप फ्यूचर में ड्रोन की जो इंडस्ट्री है उसमें काम कर सकते हो या फिर नहीं। हम्म। तो उसके अंदर हमको रेस्पॉन्स मिला था, 70% रेस्पॉन्स था कि आरपीसी करने से पहले लोग हमारे पास में ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे। कुछ लोग उसके अंदर सक्सेस हो भी रहे थे, कुछ लोग वो बता रहे थे कि मैं सर हम लोग इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। वहां पे हमें सबसे बड़ी चीज यही एक मिली थी कि इंडिया में बूमिंग करने के लिए आपके हम्म पास में मिनिमम 10th क्लास पास आउट होना चाहिए, लाइसेंस हम्म आपको मिल रहा है। हम्म और इंडिया का जो है पूरा कंप्लीट पोजीशन लाइन, उसमें मोर देन 200 प्लस स्टार्टअप थे जहाँ पे दिल्ली की आती है रिक्वायरमेंट, एग्रीकल्चर हम्म पायलट के लिए होती है, मेंटेनेंस के लिए होती है। तो वहाँ पे हमने मार्केट में थोड़ा सा कैचअप करने की कोशिश की कि ना हम लोग फ्रेशर को उठाएं। कुछ लोग कुछ स्टूडेंट हमारे पास में इंटर्नशिप के लिए आते थे, हम्म। स्टूडेंट हमारे पास में सीखने के लिए आते थे। पहला टारगेट हमारा कंप्लीट यहाँ पे हुआ था कि हम लोग ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया लोगों को। हम्म सेकंड, हम लोगों ने फिक्स विंग में थोड़ा सा अप्रोच किया, क्योंकि फिक्स विंग अभी नहीं तो 3 साल बाद, 5 साल बाद बूमिंग बनेगा उसका भी। और उसके अंदर टारगेट किया मैनुअल कंट्रोलिंग से, हम्म कि आप मान के चलो कि अगर मैनुअल कंट्रोलिंग फ्लाइंग आती है किसी को भी तो वो अच्छा बन जाएगा। वो मतलब जो भी है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री उसका बादशाह हो गया या फिर क्या लीडर बन जाएगा। क्योंकि जितने भी अभी आजकल आती है जॉब की रिक्वायरमेंट वगैरह, उसके अंदर वो लोग अपनी एक वो लोग अपनी एक हाईलाइट डालते हैं कि अगर बाई चांस ड्रोन या जो भी है व्हीकल आपका अगर जीपीएस से बाहर चला गया तो फिर आप लोग उसे मैनेज कैसे करोगे। उसी के अंदर मोस्टली स्टूडेंट या फिर वो जो भी पायलट्स वगैरह वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ओके यस क्योंकि देखो वो लोग वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि आपके पास में जो भी है व्हीकल वगैरह उसको आप हम्म फ्लाइंग कर पाओगे, मशीन है ये एक तरीके से ऑटोनॉमस। तो उसे क्या हम्म फ्लाइंग करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये क्या मशीन है तो आउट आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है एग्जैक्टली, उस यू आर कंडीशन में। टॉकिंग अबाउट लाइक ईडब्ल्यू एनवायरनमेंट में किसी को फ्लाई करना हो तो वो नहीं कर पाएगा यदि कोई वेल ट्रेंड है विद जीपीएस एंड विद द आरएफ, राइट? तो उसको हाँ, चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट? हाँ। क्योंकि देखो बड़ा चीज क्या था पता है कि इंडिया के अंदर जितने भी आ रहे थे भी पायलट सारे वो कंप्लीटली ऑटोनोमस पे फ्लाइंग कर रहे थे। प्रॉब्लम आ रही थी मैनुअल कंट्रोलिंग वाला जो होता है ना एक पायलट, उसके पास में पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है विथ डायरेक्शन, हम्म। ईयर की स्पीड और उसका थ्रस्ट हो गया था वगैरह। लेकिन जो अपना पूरा कंप्लीट आरपीसी था उसके अंदर 2 दिन में सिर्फ वो आप लोगों को लॉग बुक हो गया, उसके अंदर फुलफिल करवा लिया, ड्रोन को थोड़ा फ्लाइंग करवा लिया ऑटोनोमस में, और राइट। आपको और आपको दे दिया इस तरीके से। तो राइट। उसको थोड़ा बेटर करने के लिए हम लोगों ने वो स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमारे पास में दो थे प्रोजेक्ट, एक सीनियर का था और एक था जूनियर का। स्कूल हम्म के जो बच्चे थे उनके लिए हम लोगों के पास में प्रोग्राम थे, जैसे समर कैंप हो गए, विंटर कैंप हो गए। वो जो था टाइम वो हम लोग थोड़ा बच्चों का लेते थे। रीजन क्या था कि समर कैंप में बच्चा एकदम फ्री फील होता है कि एग्जाम भी क्लियर हो गए, अब उसका जो नेक्स्ट जो बैच वो भी स्टार्ट होना, तो उसमें थोड़ा बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। बिल्कुल अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है लाइक कि अभी जैसे टाइम चल रहा है, लाइक एआई का टाइम आ गया है, ठीक है, जहाँ पे यस। लॉट ऑफ थिंग्स विल बी हैपनिंग विद द एआई, राइट? आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है वहाँ पे आप फुल्ली मैनुअल को फोकस करके चल रहे हो, तो कितना मतलब इंडस्ट्री को आप किस सेगमेंट में देख पा रहे हो? देखो अभी सीन ऐसा है कि जिस तरीके से मार्केट में अभी कंपटीशन बढ़ रहा है एआई का खास करके, ठीक है। हम्म। देखो अपने को पता है कि अ, अपना रिप्लेसमेंट होना तय है 100%। हम्म। तो मेरा जो है यहाँ पे होगा ओपिनियंस होगा कि या तो आप चलो
टेक्नोलॉजी के साथ में, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ बेटर लेके आ रहे हो मार्केट में, या फिर आपको जितना आता है उतना काम करके और उसको स्किप कर लो। हम्म, देखो, रिप्ले में रिप्लेसमेंट आएगा वो पक्का है अपना, हम्म, श्योरिटी मान के चलो, कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से मार्केट में एआई अपना आपको अपडेट कर रहा है, अपने को भी उसके साथ में अपडेट करना जरूरी होगा। और सबसे बड़ी चीज के जो ये ड्रोन इंडस्ट्री है, अभी तो सिर्फ ये अर्थ तक सीमित है। हम्म। इसका जो बूमिंग सिनेरियो होगा ना, वो स्पेस तक जाएगा अभी तक तो। राइट। अभी ये स्पेस तक जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आप अगर आपके पास में किसी भी तरीके का है आइडिया, तो आज के टाइम में अपने आइडियाज को पब्लिश करने का सबसे बेस्ट तरीका है सोशल मीडिया और स्टार्टअप। हम्म, हम्म बनाओ, ऐड करो, लोगों को अप्रोच करो। क्योंकि देखो, बड़ी चीज क्या पता है कि जब तक आप लोगों को अप्रोच नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे लोगों को, तब तक कोई भी थर्ड पर्सन आपके स्टार्टअप या फिर आपका जो भी पर्टिकुलर आइडिया है हम्म, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होगा। चाहे हम्म आप चाहे आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर रहे हो। हम्म। अच्छा, मेरा एक पॉइंट इसमें और भी रहेगा कि लाइक इंडस्ट्री को देखते हुए कि द ड्रोन इंडस्ट्री में बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज आ गई हैं, राइट। आपने देखा होगा कि लगभग 500 से 1000 के बीच में भी कंपनीज कर रही होंगी फ्लोट, आई थिंक सो। यस। तो सारे लोग जो फोकस कर रहे हैं कि उन्होंने सबने पार्ट ले लिया, ड्रोन असेंबल कर लिया और उन्होंने लाइक कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लिए हैं और ड्रोन सेल करने के लिए रेडी हैं। They are not focusing on that product designing, they are not focusing on the quality। ठीक है। तो मतलब आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ टाइम में मार्केट सिचुएशन में आ जाएगी। देखो, हम लोग हैं इंडियन, हम लोगों का टारगेट होता है कि अगर धंधा चालू करें और उसमें हम्म, अगर पैसा लगाया, हम्म, बेनिफिट अगर नहीं हो रहा है, तो हम लोग निकालते हैं सस्ता जुगाड़। और सस्ता जुगाड़ निकालने का सबसे बड़ा रीजन क्या पता है? हम्म, वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी अपना एक पड़ोसी देश है। एग्जैक्टली। यही अगर हम लोग यूरोपियन साइड में होते, या फिर जो ये चाइना है, अमेरिका के जितना दूर होता है, तो शायद हम लोग इतना डेवलप नहीं कर पाते। हम्म, हम्म अपने पास में प्लस पॉइंट यही है कि पड़ोसी जो भी कर रहा है उसको पैसा दो, सामान लो और बात खत्म। हम्म और उसी के चलते हम लोगों ने इंडस्ट्री तो बढ़ा ली, लेकिन जितने भी एक्सपो होते बड़े बड़े, वहाँ पे 70% प्रोडक्ट और ड्रोन्स इक्वल क्वालिटी के दिखते हैं। वो लोग अपना बताते हैं कि हाँ ये एग्जैक्टली। मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया। लेकिन क्या, मेक इन इंडिया को जस्टिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका उन्होंने निकाला है। यू हम्म उन्होंने निकाला यू यूआईएन नंबर के बेस पे कि ना, ड्रोन का एक एग्जैक्टली। पर्टिकुलर व्हीकल नंबर है। हम्म, हम्म व्हीकल नंबर आप डीजीसीए की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके सर्च करो, हम्म, आपका पूरा रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और बस उसी के बेस पे चल रही है। क्योंकि देखो, मैं एक चीज बताता हूँ। दो 2022 में अगर गवर्नमेंट ने डीजीआई के ड्रोन पे 100% स्टिक लगा ली, तो ये मार्केट में कैसे आ रहे हैं अभी? हम्म। आ भी रहे, बिक भी रहे, मार्केट में सेलिंग भी हो रही है, बाय भी राइट। कर रहे हैं। और वो 1x की प्राइस पे बिक रहे हैं इंडिया में, डबल डबल प्राइस पे बिक रहे हैं। तो देखो, गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, हम्म, लेकिन गवर्नमेंट जो भी अपने साइड से स्टे ले रही है वो धीरे धीरे ले रही है। अपने पास में प्लस पॉइंट दो तरीका है कि अगर मैं एक ड्रोन इंडस्ट्री में जाता हूँ और मेरे पास में किसी भी तरीके की प्रॉपर स्किल है, तो देखो, जरूरी नहीं है कि ना मैं अपना एक 100% ड्रोन को बनाने में एफर्ट लगाऊं। बैटरी भी बना सकता हूँ मैं, प्रोपेलर भी बना सकता हूँ, उसका मैं स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ मेक इन इंडिया का। हम्म, कुछ तो करूँ मैं कम से कम इंडिया में, हम्म। वो चीज है। राइट। राइट हम्म क्योंकि देखो, बड़ी चीज क्या पता है कि सब कुछ हम करेंगे ये चीज जरूरी नहीं है। चाइना अभी जो डेवलप कर रहा है पूरा यूएवी की इंडस्ट्री में, किस लिए कर रहा है? क्योंकि बहुत सारी ये ऐसी कंपनी है जिनका काम है सिर्फ फ्रेम बनाना और प्रोपेलर बनाना, दूसरी चीजों में वो ध्यान भी नहीं दे रही। लेकिन उनका टारगेट क्या? बनाओ और बेचो। हम्म, तो थोड़ा सा हमको भी उसके हिसाब से अपग्रेड होना होगा। और सबसे देखो, बड़ी चीज मतलब आज के टाइम के जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए सबसे दो चीज है कि या तो फ्यूचर या फिर एंटरटेनमेंट। रीजन हम्म, क्या है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट है, थोड़ा सा जो उनका वीक पॉइंट है ना, वीक पॉइंट थोड़ा सा सोशल मीडिया के चलते भी है। मतलब
वो लोग अपना कुछ काम करते करते थोड़ा सा वो लोग रेस्ट लेते बीच में, चलो कि हम लोग रील को स्क्रॉल कर लेते हैं। दो का उनका 1 घंटा चला गया, 2 घंटा चला गया, 1 डे उनका पूरा कंप्लीट चला गया। ठीक है, चलो हम लोग कल से करेंगे। एक पॉइंट ये और भी है कि लाइक हमने देखा है कि जितनी भी ड्रोन कंपनीज आ रही हैं दे आर लाइक कि एक होड़ में है कि अगले ने ड्रोन बना लिया, हमने उसका फ्रेम कॉपी कर लिया, चार मोटर उठाए, प्रोपल्शन सिस्टम बनाए, लगा दिए। मतलब दे आर नॉट यूटिलाइजिंग अवर टाइम टू डू सम R&D। और यस। हम जिस R&D को अभी छोड़ रहे हैं एंड अभी आप यदि अपने पड़ोस की कंट्री को भी देखोगे तो वो कहीं ना कहीं पूरा इन्वेस्टमेंट जो अपना कर रहे हैं वो R&D में कर रहे हैं। और वी आर बिल्कुल लाइक सही। कि हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं कि हम थोड़ी सी चीजें सेल कर लेते हैं, मतलब दो चार प्रोडक्ट निकाल लेंगे, हमारा हो जाएगा, चल जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम और पीछे जाते जा रहे हैं। देखो एक्चुअल में बात क्या है कि हम लोग कॉपी नहीं कर रहे, हम लोग बनी बनाई हुई चीजों को उठा रहे। रीजन क्या पता है? चाइना में अगर आप देखने जाओगे तो वहाँ पे 70% सीनेरियो कॉपी पे ही चलता है, लेकिन उसमें भी उनकी स्किल है। एग्जैक्टली exactly। डिफरेंट क्या है आपकी बात में? यस। मार्केट वो मार्केट हमारी में अगर टेक्नो आप देखो। वो यदि कॉपी करते हैं जो चीजें आप उनकी देखोगे तो वो कॉपी करते हैं आपकी टेक्नोलॉजी को। हम्म नॉट लाइक कि आपका फ्रेम उठा लिया, आपके प्रोपेलर उठा लिया, मोटर उठा लिया और उसे असेंबल करके दे दिया सेम सेम। हम्म, वो यदि कॉपी कर रहे हैं तो आप किस टेक्नोलॉजी में, यदि आप कैमरे को चला रहे हो, वी स्लैम चला रहे हो या फिर कुछ भी चला रहे हो आप लाइक, तो आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, उस पे बहुत जल्दी शिफ्ट करते हैं वो। अब बट हम इंडियन क्या करते हैं कि हम देखते हैं अगली कंपनी क्या कर रही है, उसके साथ हमने चार चीजें और ऐड कर ली, हम भी काम कर लेंगे उसी में। वो दिक्कत है। देखो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? चार दोस्त मिलके एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन चार दोस्त मिलके कभी धंधा नहीं कर सकते। चाइना में ये चीज नहीं है। चाइना में अगर चार लोग अगर आपस में, मतलब आपस में मिल भी गए और हल्का भी उनमें से डिस्कशन हो गया, तो विद इन 1 मंथ में वो लोग अपना प्रोटोटाइप लेके आते हैं। हम्म। ओके। एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? प्रॉब्लम कंट्री में नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है जनरेशन में। रीजन क्या है कि 15 साल का बच्चा फोन लेके घूम रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है। अब जो 15 साल का स्टूडेंट है, 20 साल का स्टूडेंट है, उसकी लाइफ में इंस्टाग्राम और फेसबुक का कोई रोल नहीं है। लेकिन वो फिर भी चलाएगा, फिर भी वो क्या अपडेट करेगा अपने आप को कि आज मैं यहाँ पे घूमने गया, आज हम्म। मैंने ये खाया वगैरह। जिस और जिस बेस पे वो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, जिस बेस पे ना वो लोग अपना डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है उसके ऊपर वो कभी दिमाग नहीं लगाएंगे। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी चीज क्या पता है? इंडिया में जितना लोगों को फ्री मिला ना, उतना ही उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपने डेटा को लीक किया। एग्जैक्टली। ये सीन है कि यहाँ पे देखो एक्चुअल में प्रॉब्लम कंट्री में नहीं है, प्रॉब्लम है अ, अपने कल्चर में कि हम लोग क्या सीख रहे हैं। क्योंकि देखो परिवार वालों का काम है आपके लिए पैसा देंगे, आपका जो भी एजुकेशन है उसके लिए पैसा देंगे, आपका जो भी ट्यूशन है उसके लिए पैसा देंगे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके लिए पैसा देंगे। लेकिन वो पैसा देने के बाद में भी आपको क्या करना है, वो चीज आपके ऊपर है। राइट। राइट। तो ये है प्रॉब्लम, मतलब ये चीज एक तरीके से। तो उसमें देखो जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए सबसे बेटर चीज है कि अगर उनका देखो, जरूरी नहीं है कि क्या इंडिया का जो भी है, जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो क्या खराब हो। देखिए एजुकेशन सिस्टम जो है ना इंडिया का, वो आपको मैच्योर बना सकता है। और मैच्योर बनने के बाद में आपको क्या करना है वहां पे, तो एटलीस्ट अपने को दिमाग लगाना ही पड़ेगा। हर चीज हम स्कूल वालों के ऊपर नहीं डाल सकते, हर चीज हम कॉलेज वालों के ऊपर बिल्कुल नहीं डाल सकते। अच्छा, आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि लाइक कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आती रहती हैं स्टूडेंट्स की कि जो ड्रोन इंडस्ट्री में ही आना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या रोड मैप देना चाहेंगे कि उन्हें क्या बेस्ट प्रोसीजर है या बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस है वो फॉलो करें और ड्रोन इंडस्ट्री में आगे बढ़े। देखिए जो भी स्टूडेंट ड्रोन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए सबसे दो चीज है कि अगर आपके पास में सेविंग है तो आप अपना स्टार्टिंग में ड्रोन वगैरह बनाओ, और उसको एक खुला सा ग्राउंड है वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस करो। और अगर आपने 10th क्लास पास कर ली तो सबसे पहले आप अपनी जाके आरपीटी लो। बहुत सारे आरपीटीज है जो कि क्या
10 से 12 हजार में भी लाइसेंस इशू करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। ट्रेनिंग होने के बाद में आप मेंटेनेंस का जो होता है डीजीसीए का कोर्स, हम्म। वो भी आप करो जाके, और जितना हो फ्लाइंग के ऊपर प्रैक्टिस करो। अब देखो, ये चीज मान के चलो कि अगर आपको ड्रोन इंडस्ट्री में जाना है तो आपके पास में एक ड्रोन होना चाहिए। हम्म। साइकिल चलानी है तो अपने पास साइकिल होती है। हम्म। तो मतलब जो चीज आप सीखना चाहते हो, उस तरीके का इक्विपमेंट आपके पास में होना चाहिए। हम्म। आज के टाइम में 10 हजार 15 हजार से ये सारी चीजें स्टार्ट होती है, और फिर उसके बाद में जितना भी उसका प्राइस बढ़ता है, डिपेंड करता है उसका एप्लीकेशन। नॉर्मल ड्रोन हो गया, एफपीवी हो गया, सर्वे का हो गया। तो सबसे सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर आ, आप प्रोडक्ट से अवेयरनेस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आप प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो, राइट? जैसे कि परचेस करो, फ्लाइंग का सीखो, कंपटीशन जितने भी हो रहे हैं इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट, उनमें आप जाके पार्टिसिपेट करो। क्योंकि जब तक आप कंपटीशन में नहीं जाओगे, आप अपने आप को वेरी कर ही नहीं सकते लोगों के साथ में कि आप क्या हो, एक्चुअल में स्किल क्या है आप लोगों की, वो सारी चीजें। राइट। ओके। तो मेरे एंड से हो गया राम, तुम्हारे एंड से कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। मेरे साइड से एक ही क्वेश्चन रहेगा कि लाइक आपके अंदर एक करेज देखा मैंने कि शुरू से आप लगे रहे, लर्निंग की एक एजिलिटी है आपके अंदर, मतलब सीखते रहे, करते रहे, सीखते रहे, करते रहे, सीखते रहे, करते रहे। तो वो क्या है लाइक कि जो स्टूडेंट्स के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, लाइक कि सीखते रहें और एक पैशनेट देखो रहें किसी चीज़ को लेके? देखो मैंने अपनी लाइफ में दो चीज देखी है कि जीने के लिए अपने को सांस और खाना जिस तरीके से जरूरी है, और अपन हमेशा अपने खाने की जो रेसिपी होती है उसको हम बदलते रहते हैं। इक्वल हुँ, खाना हम लोग कभी खाते ही नहीं। तो उसी तरीके से अपनी जो जर्नी और अपना जो है ना फ्यूचर का टारगेट, अगर उसको अपन ने मल्टीपल सिनेरियो में नहीं किया तो शायद हो सकता है कि किसी दिन अपने भी नस कट जाए टेक्नोलॉजी के चलते, फिर आप क्या ओके। करोगे। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। देखो, किसी भी कंपनी में काम करना और उस कंपनी से रिजाइन होना, ठीक है, कि ना पर्टी की पर्टिकुलर कंपनी का जो भी सीईओ है, मैसेज डाल दिया कि नंबर ऑफ जो भी है पर्सन, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अब आप उस सिनेरियो में क्या करोगे। या तो आप लोग अपने साइड से जॉब के ऊपर अप्रोच करोगे, या फिर आप सीधा बोल दोगे कि मेरे साथ में ये सब कुछ हुआ। तो वो सारी चीजें तो देखिए, हम लोग जिस सेंचुरी में भी जी रहे, 21 सेंचुरी में, यहाँ पे फिक्स कुछ भी नहीं है। हुँ, यहाँ पे फिक्स कुछ भी नहीं है। सीधी बात है कि जिस तरीके से टाइम के हिसाब से अपने सेलफोन के जितने भी एप्लीकेशन अपडेट हो रहा है, मोबाइल अपना अपडेट हो रहा है, तो उसी तरीके से अपने को भी थोड़ा थोड़ा करके अपडेट करना जरूरी है। क्योंकि देखो, दो चीजें अपने पास में, या तो हम कुछ सीखेंगे या फिर हम लोग नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जब तक हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हमें वो चीज पता नहीं चलेगी कि ये चीज वास्तव में अपने लिए बनी है या फिर नहीं बनी है। ओके। एग्जैक्टली। हुँ, क्योंकि देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि एजुकेशन में पैसा खर्च करने की कोई लिमिट नहीं है। हुँ, हुँ, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, जितना भी आप करो, पैसा खर्च करने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जितना पैसा आप किसी और चीज पे कर रहे हो, अगर उसका 10% भी अपने ऊपर अगर कर लिया, आपका जो भी ये पर्टिकुलर करियर, उसमें आपको क्या करना है, आपका एक्सपेरिमेंट वगैरह हो गया, तो शायद आप या तो कुछ चीजों को कुछ चीजों को एडॉप्ट कर लोगे, या फिर आपके अंदर से कुछ जो बुरी चीजें थी वो निकल जाएगी उसके चलते बाहर। क्योंकि देखो, कुछ करना या फिर नहीं करना, वो दुनिया में बताएगी। अपने आप को रियलाइज होना होगा कि हमें क्या करना है एक्चुअल में इस पूरी इंडस्ट्री में, चाहे वो इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी की हो, गेमिंग की हो, स्टडी की हो। हम्म। हुँ, फ़ोकस होना एग्जैक्टली। पड़ेगा। हुँ, ओके। ओके मुदित, ऑल हाँ, डन। मेरे साइड से भी डन इट्स है। वेरी गुड बहुत जर्नी। अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके, क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है उससे बहुत कुछ लोग सीखने के लिए मिलेगा। और नो डाउट लोग को रिलेट कर पाएंगे कि तो कैसे अपने लाइफ में स्ट्रगल ये करने के आगे बढ़े वो। ये हाँ,